पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक जो है कालिदास हुए थे और उन्होंने जो है इतने अज्ञान थे कि जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। और विधोत्मा जो है बनारस में एक बहुत विद्वान लड़की थी, जिस विद्वान लड़की ने बनारस के सारे पंडितन के परास्त कर दी थी। संस्कृत में शास्त्र वेद में सबको हराती रही। अब ये जितना पंडित थे इनसे जलना शुरू किए। आई सब जो है आपस में राय करके आई इसको ये कहे कि इसके जो है हम लोग ऐसा काम करें कि महान मूर्ख से इसके शादी करा दें। अब ये मूर्ख के तलाश में एक पंडित डोलते हुए वो कालिदास वाला पेड़ के नीचे गए, तो वहाँ पर जिस डाली पर वो बैठा था उसी को काट रहा था। तो वो सब सोचे कि अब इससे मूर्ख को दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। उसको नीचे बुलाए, उतारे, और उतारने के बाद उसको जो है कहे कि भाई अब नीचे आ जाओ, तुम्हारे के लकड़ी तोड़ने की ज़रूरत ना है। वो नीचे उतर ही आया। तो उसको जो है ये पंडित के भेष जो है पूरा पंडित बना करके मुँह रंग करके और वेशभूषा से बहुत विद्वान पंडित बना दिए। उसके बाद से कहे कि शास्त्रार्थ जो है मौन शब्द में इशारा पर होगा। अब ये बात को जो है उसने जो है विधोत्मा ने स्वीकार कर लिया। ये सब इसको ले गए वहाँ पर, तो ये सब कह दिए कि जो वहाँ पर राजा है उसके तुम प्रशंसा करना और उसके ऊपर फूल चढ़ा देना और हाथ जोड़ करके अपना विनम्रता के वहाँ प्रदर्शन करना। बनावटी दिखावटी सब तरह के उसको तौर तरीका बता दिए थे सब। कहें कि ये धोखा करने में सबसे शुरू से जो है ये धोखा करते हैं। ये सबको धोखबाजन के काफ़ी तजुर्बा या अनुभव है। ये झूठ के साँच बनाते हैं और साँच के झूठ बनाते आए हैं। सही के गलत बनाते आए हैं और गलत के सही बनाते आए हैं। ये सब में पूरा पारंगत है। लुटेरन के हीरो बना दिए और जो हीरो थे उनको जीरो बना दिए। ये कला कौशल में पूरा पारंगत है। इनको पैसा चाहिए। ये देश के भला हो और राष्ट्र के अहित हो इससे मतलब ना है। इनको पैसा मिलेगा तो ये जो है संसार के सारे ग्रंथ को इस्लामीकरण कर देंगे। यहूदी पारसी सब भाषा में उनके जो है सबके देवी देवता के छवि खराब के और वो सबके महान बना देंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है विधोत्मा जो है कालिदास के तरफ एक अंगुली ऊपर करे। तो ये कालिदास सोचा कि ये कह रही है कि तेरा आँख फोड़ देंगे। तो ये जो है 2 अंगुली ऊपर किया। तो ये 2 अंगुली ऊपर किया तो ये कालिदास कहा कि हम तेरा जो है दोनों आँख फोड़ देंगे। अब पंडित सब के शब्द में जो है अर्थ कर दिए कि संसार में ये विधुत्मा पूछ रही है कि एक है कि दो, एक है कि एक कौन है? तब परमात्मा है, चेतनात्मा परमात्मा है। अब ये दो कहे दो कह दिया तब पंडित इसके अर्थ कर दिए कि एक प्रकृति है, एक पुरुष है। ये दोनों मिल करके सृष्टि करते हैं और प्रलय भी करते हैं। तो ये प्रकृति और पुरुष ये कह रहा है कि 2 है। विधुत्मा मान गई। उसके बाद वो 5वीं अंगुली खड़ा करी। तो वो सब तो ये जो है वो सोचा कि थापर दिखा रही है मारने के लिए कालिदास, कि इसने मुट्ठी बांध लिया। कहा कि हम तेरा जो है मुंह फोड़ देंगे मार करके, घूसा मार देंगे। अब ये सब पंडित कह दिए कि विधुत्मा पूछी कि ये 5 कौन है? तो ये 5 महाभूत है। तो ये जो है मुट्ठी जो बांधा है इसके मतलब क्या हुआ?
तो ये कह रहा है कि पांचों मिल करके इस संसार के सृष्टि करते हैं और प्रलय करते हैं। अब इसी पर जो है पंडित सभा जो है जयकारा लगाना शुरू किए और जो है विधोत्मा जो है शांत हो गई। और यहाँ पर जो है कालिदास के जो है जय जयकार होने लगा और विधोत्मा से शादी हो गया। जब सुहाग रात ये मनाने जाता है घर में तो सुहाग रात भी मना लेता है। उसके बाद दूसरे दिन फिर ये दोनों एकांत में बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद जो है उसने एकांत में इससे बात करना शुरू करी। तब संस्कृत में बोली तो संस्कृत में उत्तर ना दिया। तो ये कहे कि तुम्हारे को संस्कृत ना आता है? कहे कि नहीं, हमको संस्कृत ना आता है। हम तो एक गंवार जो है यादव परिवार से हैं। अब भैंस गाय चराते थे, खिलाते थे और उसी के जो है लकड़ी उकड़ी से घर के खाना दाना बनता था। गरीब परिवार से है। अब वो समझ गए कि ये तो जो है हमारे संग पंडित जो है छल कर दिए। उसने कालिदास को घर से निकाल दिया। कालिदास जो है वहाँ से चले गए। अब काली के भक्त थे। एक काली के भक्त जो है परमहंस महाराज थे, जो विवेकानंद के गुरु थे। वो काली और वो जो है परमहंस महाराज अलग है, ये कालिदास अलग है। ये विद्वान कवि टाइप करके हुए और ये जो है विक्रमादित्य के राज्यसभा में रहते थे। तो इन्होंने जो है जब घर से निकाल दिया तो इस पर जो है मंदिर के पुजारी जो है अच्छे विद्वान से, गुरु से इनके संपर्क करा दिया। फिर वो गुरु के शरण में जाके निष्ठा से विद्या अध्ययन करने लगे। इनको बात के बहुत लगा, क्योंकि दुनिया के अंदर सभी मनुष्य जो है इज्जत चाहता है, कोई बेइज्जती नहीं चाहता है। तो यहाँ कालिदास के अपने बेइज्जती पर बहुत जो है दुख हुआ और वो ठान लिए कि हम विद्वान बनेंगे। जाके बनारस में पढ़ना शुरू किए और एक दिन जो है विद्वान बन गए। विद्वान बनने के बाद अपने घर के लिए एक बार आए। विधोत्मा जो है जब संस्कृत में बात करना शुरू किए, अब विधोत्मा जो है जान गई कि अब ये विद्वान हो गए हैं, अब इनको हम अपना पति स्वीकार करेंगे। लेकिन यहाँ कालिदास के भूत चढ़ गया कि माता तू हमारी गुरु है, अगर तुमने हमको जो है खोरी खट्टी ना सुनाई होती तो हमारे अंदर के ऊर्जा ना जगता, हम अपना कल्याण ना करते, आज विद्वान ना बनते। उसने जो है उसको गुरु मान लिया विधोत्मा के। आज जो है उसको सबको छोड़ करके अगृहित त्याग करके अब बन के चल दिए। कुछ दिन जो है भोज के यहाँ रहे, कुछ दिन जो है विक्रमादित्य के यहाँ रहे। लास्ट में जो है विधोत्मा ने श्राप दिया था कि हमको त्याग के जा रहे हो तो किसी न किसी नारी के हाथ तुम्हारा मृत्यु होगा। उसने जो है वही हुआ। लास्ट में जो है ये लंका पहुंच गए और वहाँ के राजा के यहाँ एक कविता लिखे थे, जिस कविता पर काफ़ी इनाम मिलना था। वो बेस्या उसी इनाम के चक्कर में इनको जो है जान से मार दी और वो कविता वो जो है राजा को सुनाने चली गई। वो कविता के सुन करके और वो राजा समझ गया कि ये कविता कालिदास के है। फिर वो बेस्या के जब मारना पीटना पुलिस के पड़ी तब उसने हकीकत बताई कि हमने कालिदास की हत्या कर दी। फिर वो बेस्या के भी जो है बहुत बुरी तरह से उसके भी हत्या किया गया और उसके बाद से जो है कालिदास के अंत हुआ। उसके बाद जब कालिदास अभी ठीक पोजीशन में थे तो उनको एक जगह प्यास लगी। अब प्यास लगने के बाद कुआं पर पानी गए मांगने के लिए, तो वहाँ पर एक लड़की पानी भर रही थी। तो इन्होंने जो है कालिदास जो है उसे पानी मांगे तो उसने जो है
कालिदास के अपने विद्या के बहुत अहंकार हो गया था, ये अपने आगे किसी को लगाते ना थे। तो उसने जो है कालिदास से पानी के कहे, तो ये कहे कि आप कौन हो? ये कहे कि हम बहुत विद्वान है। वो कहे कि हम बड़ा है, हमको सब दुनिया जानता है। कहे कि वो लड़की कहे कि बड़ा संसार में दो चीज़ है, भोजन और पानी, ये सबको घुटने टेका देता है। यहाँ पर जो है कालिदास के अहंकार थोड़ा ढीला हुआ कि आज प्यास के लेकर के इसके आगे जो है गिड़गिड़ा रहे हैं, और वास्तव में ये भोजन पानी और गरीबी से घुटना टेकवा देता है, और जो ना करने के होना होता है वो चीज़ करने के लिए मजबूर कर देता है। अब यहाँ पर जो है उसने जो है फिर जो है उसने जो है कहे कि आप जो है अभी झूठ बोल रहे हो। वो पूछे कि कैसे? हम एक राही है। वो कहे कि दुनिया में राही वही होता है जो रातों दिन चलता है, थकता ना है, वह चांद और सूर्य है। तुम तो घुटने टेके पड़े हो, तुम राही किस बात के हो? उसके बाद फिर पूछे कि ठीक से बताओ, अभी झूठ बोल रहे हो? ये कहे कि हम मेहमान हैं। कहे कि तुम मेहमान भी नहीं हो, मेहमान वो होता है जो धन बल विद्या जवानी सब चाह से परे होता है। वो जो है सबसे अलग होता है, किसी के जो है अधीनता स्वीकार नहीं करता। फिर कहे कि अभी तू झूठ बोलते हो, सही बोलो। कहे कि हम मूर्ख हैं। कहे कि संसार के अंदर मूर्ख जो है अज्ञान है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, राग द्वेष तृष्णा है। ये मूर्ख जिसके पास से चले जाते हैं वही मूर्ख हो जाता है, वही उल्लू हो जाता है। अभी झूठ बोल रहे हो। तब जो है कालिदास जो है हर तरह से परास्त हो गए। तब उसने जो है वो देवी जो है कहीं एक बूढ़ी के रूप में आ गई। कहे कि बेटा तुम जो है तुम्हारे अहंकार के हम पतन करने, अहंकार के ख़त्म करने के लिए तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे। तब ये उसको पैर पकड़े और पानी पिए, शांत हुए। तब वो बूढ़ी माँ ने बताई कि बेटा ये संसार में एक को जानो जिसके जानने के बाद दुनिया जाना हुआ होता है, और उसी से मानव जाति का कल्याण होता है। तब वो जो है माता ने बताई कि जो बाहर मुखी के जो भूख है, आग है, यही दुख के कारण है। इसलिए ये शिक्षा जितने मिलता है उतने जितने भोगते हैं उतने ही बढ़ता है। इसलिए ये बाहर मुखी के आग से बच, नहीं तो ये जला देगी, दुनिया को जलाती आई है। आप पीछे जलाई थी, आज जला रही है, आगे भी जलाती रहेगी। तब कहे कि माता हमके रास्ता बताओ कि हमारा कल्याण कैसे होगा। तब वो माता ने कही कि कालिदास अंतर्मुखी हो जा, और तुम्हारे अंदर जो चेतन आत्मा है यही परमात्मा है। इसी के साधन भजन करके आज संसार के सब कामना वासना राग द्वेष के आज सबके जो है विषय को जो है विष समझ के त्याग दे। इसी में तुम्हारा कल्याण है और इसी में तुम्हारी गति मुक्ति है। कालिदास होश में हुए, होश में होने के बाद से वो माता के जो है पैर पकड़े, आशीर्वाद लिए। तो वो माता जो है काली के रूप में प्रकट हुई। वो काली के रूप, जो माता जो है सती होती है वो काली के रूप होती है। जहाँ से पुरुष अगर किसी के कल्याण करता है तो वो जो है महादेव होता है, और अगर वो सतगुरु होता है, और नारी अगर किसी के कल्याण होती है
तो वो महादेवी काली होती है, सरस्वती लक्ष्मी गौरी होती है। तो इसलिए जो है नारी के इतिहास जो है पीछे ना है। माता बहुत बड़ी शक्ति है, इसके माता के ऋण के दुनिया में कोई चुका ना सकता है। इसीलिए संसार में माता के सबसे प्रथम स्थान है, क्योंकि वो पैदा भी करती है, पालन भी करती है और अधर्मी होने पर संहार भी कर देती है। अब उसके बाद से जब ये लंका में गए कालिदास जो है, इनसे गलती यही हुआ कि वहाँ पर जा कर के एक वेश्या के घर पर रहना शुरू किए और उस वेश्या के माध्यम से उनका पतन हो गया। अब पतन होने के बाद से उनका विनाश हो गया। इसलिए जो है आज विधुत्मा के देन था कालिदास महापुरुष बने। तो इसलिए नारी को बैल कहते हैं सब, कि न पढ़ने का अधिकार है, न मंदिर में पूजा करने का अधिकार है, न वेद सुनने का अधिकार है। अगर वेद सुने तो कान में रंगा भर दे और वेद मंत्र बोले तो जीभ काट ले। ये बैलन के सोच है, गधन के सोच है, ये इंसान के सोच ना है। हमारे सप्त ऋषि के जितनी धर्म पत्नियाँ थी, ब्रह्मा विष्णु महेश के जितनी पत्नी थी, वो सारे वेद और शास्त्र उपनिषद में पारंगत थी। वो सब आत्मज्ञानी थी। अपार महापुरुषों के साथ रह करके वो जो है जितना गुरु उपदेश ना देते थे, उतना जो है ये ऋषि पत्नियां उपदेश देती थी बच्चों के, और संभालती थी। खिलाना पिलाना सुलाना सारा व्यवस्था ये ऋषि राजमाता करती थी। तो ये सब माताएं के तो हमनी है। माता के माता समझो, बहन के बहन समझो, बेटी के बेटी समझो, नानी के नानी समझो, बुआ के बुआ समझो, बहन। संसार में सभी पत्नियां, सभी नारी जाति के दिल से स्वागत होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए। अगर इनके अगर सम्मान के ऊपर अगर आँच आता है तो ऐसे औलाद के जीना जो है हराम है। जिसके सामने माता पिता दुख उठाते हों और जहाँ पर माता पिता के आज्ञा के पालन न होता। संसार के सभी महापुरुषों ने ये काम को किया है। इसके बाद से जो है एक भंवर जाल होता है, एक बकू जाल होता है। भंवर जाल जो है पानी में होता है, जो आदमी अगर उसमें पड़ जाओ तो सीधा नीचे डुबा देता है, पता न पड़ेगा, अब मार डालता है। एक वायु के भंवर जाल होता है, वो आकाश में उड़ा करके अब पता ना वो भी मार देता है और कहाँ ले जाके पटकता है पता ना पड़ता है। उसके बाद से एक भंवर जाल पानी के होता है, एक भंवर जाल वायु के होता है और एक बकू जाल होता है। तो ये बकू जाल जो है, ये जो है बकुला भगतन के होता है। वो जो है एक पैर पर एगो आँख बंद करके आ एगो आँख से तपस्या करेगा और देखता रहेगा आकि कोई जो है मछली अगर सामने आ जाए तो ऐसे उसको पकड़ के खा जाएगा जिससे कि उसको किसी को पता ना पड़े। इसलिए जो है ये जो है लोक दिखावा के लिए जो है वो सब काम करते हैं सब। इसलिए ऐसे आदमी से बच के रहना है और संभाल के रहना है। तो इसलिए ये सबसे जो है सावधान रहनी है। मुंह रंगेंगे, वस्त्र के बनावटी करेंगे, श्रृंगार के बनावटी करेंगे और लगेगा कि इसके जैसे दुनिया में कोई गुरु ना है और इसके जैसे ऐसा वेशभूष बना करके अच्छे आदमी को धोखा दे देता है और फंसा देता है। और ये जो है अपार जो है लोक अहित में काम करते हैं सब। बात बना करके बहुरूपिया बन करके लोग के शोषण करना, लूटना और लोग के अहित करना। ऐसे आदमी से सावधान होनी है। ये किसी के भला ना करते हैं सब।
एक जो है कहानी यहाँ पर यह है कि तुलसी बाबा जो है उसने जो है तुलसी बाबा जो है ये जब इन पैदा हुए तो इनके दिखाने के लिए एक ज्योतिषी के आत्माराम दुबे बुलाए। तो एक ज्योतिषी आया तो भीतरी से उनको बर्बाद करना चाहता था और बाहर से लुक दिखावा करता था। वो अपना लड़के के दिन दशा दिखा रहे थे ज्योतिषी से। तो वो ज्योतिषी कहा कि ये लड़का जो है तुम्हारे नाम के कलंक करेगा और तुम्हारे घर के विनाश करेगा। और उसके बाद संयोगवश वो तुलसी की माँ मर गई तो उसके बाप और डर गया और डरने के बाद से उसको घर से निकाल दिया। तो जो दाई थी उसने अपने घर पर ले आके पाली। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो उसके बाप भी मर गया, आत्माराम दुबे। वो आत्माराम भी मर गया। उसके बाद से जो है ये जो दाई ले आई थी ये 5 साल तक ले पोस पाल करके तैयार करी। तब तक ले इसको वो दाई के सरफ डस दिया तो वो दाई भी मर गई। उसके आदमी कहा कि हमारा घर के विनाश कर दिया, ये अपने बाप महतारी को खा गया, हमारे लुगाई को खा गया, ये हमको खा जाएगा। तो उसको घर से निकाल दिया। उसने एक मंदिर पर जा कर के लेटा हुआ था लड़का 5 साल के, राम भोला उसके नाम रखा गया था। अब जो है वहाँ पर एक जो है हरिदास जो है महात्मा रहे बनारस के, वो उसी मंदिर पर वहाँ पर आए हुए थे। जब वो पूजा करके निकले तो वो लड़का के निवस्त्र और निर्बल जान करके आप पूछे कि भाई तुम कौन हो। पुजारी से पूछे, वो बताया कि आत्माराम दुबे के ये लड़का है। तो उसके वो जो है हरिदास जो है उसको बनारस लेके चले गए, अपने आश्रम में कुछ दिन रह करके पढ़ाई लिखाई। उसके बाद उनको जो है बड़े गुरु के आश्रम में छोड़ दिए और उनको जो है हाथ जोड़ करके उनके शरणागत कर दिए। कालिदास के पूरा ये जो है तुलसीदास के पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं हुआ। और ये जो है थोड़ा बड़ा हो गए। अब बड़ा होने के बाद से राम कथा कहने लगे और इनका जो है शादी होता है। तो जो है इनके जो है शादी हो गया। ये अपने औरत से बहुत प्रेम करते थे। प्रेम करने के बाद से जो है राम कथा कहते थे, कृष्ण कथा कहते थे। और ये जो है चले गए। रात में जो है इनकी औरत अपने नैहर चली गई और वो जो है उनके वियोग में पगलाए हुए थे और राते रात ये जो है अपने ससुराल के लिए यात्रा कर दिए। राते राती जाते समय में उनको जो है उनके नदी में एक लाश बहता हुआ आ रहा था, केला के थम पर सरफ के कटा हुआ। उसी पर बैठ करके अब पार कर गए। अपना ससुरारी में गए तो वहाँ देखे कि एक रास्ता लटका है, वो रास्ता के पकड़ के ऊपर चढ़ गए। ये जो है मरा हुआ लाश के दीवान था और वो जो है सरफ लटका था, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए। जब उसके जो है अपने घरवाली के घर गए तो वो औरत देख करके डर गई। कहे कि इस रात में गांव नगर के हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे। इस लोक लाज में उनको जो है पूछी कि आप कैसे आए, तो देखी कि वो सरफ लटका है, उसी को बताए। उसके बाद फिर कहे कि नदी कैसे पार किए। नदी के किनारा उसके घर था, वो जाके देखी कि बेवान था, उसी पर बैठ के आए थे। कहे कि जितना ये हाड़ मांस के इस शरीर पर आप जो है पगला गए हो, इतना अगर भगवान के प्रति पगला जाओगे तो तुम्हारा संसार से मुक्ति हो जाएगी। अब बहुत कड़ी खोटी सुनाई। जब कड़ी खोटी सुनाई
तो इनको उसके बात लग गया। आइए राम भोला के पीछे के संस्कार जग गया। अब उसी समय त्याग करके और राते राती वापस हो गए। राते राती वापस होने के बाद इन्होंने जो है फिर जो है वही बनारस पहुँचे नरहरि गुरु के शरण में। और फिर वहीं से जो है काफ़ी परिश्रम करके और काफ़ी विद्वान बने और काफ़ी विद्वान बन करके आए अपना कल्याण के लिए काम करना शुरू किए। यहाँ पर इस चीज़ को समझनी है कि यहाँ तो कालिदास के भी गुरु जो है विधुतमा थी और तुलसीदास के भी गुरु जो है ये गुरु इनकी पत्नी थी। ये ध्यान में रखना है कि संसार के अंदर नारी जो है जिसके जितने जो है कठोर बोलने वाली होती है और कठोर बर्ताव करने वाली होती है तो उसके वो मोक्ष करा देती है। यही नारी जब अपने प्रेम जाल में फंसाएगी तब घोर अंधा बना देगी और वो जो है दुनिया में अपना लोक परलोक भूल करके और उसके दास और गुलाम बन जाएगा। उसके दिन रात के पता ना होगा, उसके अपना कल्याण भूल जाएगा और वो जो है ऐसा उल्लू के जैसे अंधा बनेगा जिसके वो नचाती रहेगी और दौड़ाती रहेगी और अपना मतलब के काम साधती रहेगी। यही औरत जो है पुरुष पर अब कृपा कर देती है तब मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और यही जो है काली के रूप लेती है तो वो घर के विनाश कर देती है। एक नारी थी और उस नारी से एक जो है पुरुष के झगड़ा हो गया तो वहाँ पर एक महात्मा खड़े थे। उस महात्मा ने जो है दोनों के शर्त था, फिर बाद में जो है पुरुष ने अपने औरत के बात मान लिया। तो गुरु जी कहे कि बोलो अब तू औरत से दब गया ना। कहे कि गुरु जी इसमें कारण है। कहे कि क्या कारण है। तो जो नारी होती है ना वो खूंटा होती है, उससे पूरा परिवार बंधा हुआ होता है और अगर खूंटा उखड़ गया ना तो सब परिवार सत्यानाश हो जाता है। इसलिए इसके बात को मानना जरूरी है। ये बहुत मार्मिक बात की है। परिवार में अगर घर चलाना है तो नारी के सम्मान होनी चाहिए, नारी के बात मानना चाहिए और निर्णय अच्छी जो नारी होती है जो निर्णय बाणी सुनाती है, निर्णय काम कराती है तो घर के कल्याण होता है। यही नारी के जब बुद्धि भ्रष्ट होता है तो ये घर के विनाश भी करती है। जेना मंथरा के कहने पर कौशल्या ने राम जैसे राज्य को और दशरथ के राज्य को तहस नहस कर दी। तो इस बात को समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। आज चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके आए अपना कल्याण करे। इस वीडियो के सब्सक्राइब करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।